वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और फंगल इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि गाइस, आज की जनरेशन में देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो एक्चुअल में इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी ऐसी बेस्ट क्रीम्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं और इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन जानते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसमें कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत ही बेस्ट क्रीम होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो करते हैं फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। Fungal infection are caused by agent like yeast, mold can affect skin mucous membrane. Some case it affect lungs and brain. Guys, ये जो फंगस होते हैं एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोल्ड, ये भी एक प्रकार का फंगस होता है। ये हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और सम केसेस हमारे जो इंटरनल ऑर्गन लंग्स हो गया और ब्रेन हो गया, इन सभी ऑर्गन पे अफेक्ट करता है। तो गाइस, फंगल इन्फेक्शन ऐसे एजेंट होते हैं, फंगस ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और मे बी हमारे इंटरनल जो ऑर्गन उनको भी अफेक्ट करते हैं। तो हमने अभी ये जान लिया कि जो फंगस होते हैं ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ईचिंग कॉज करते हैं। तो चलिए इनके देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन सी ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं इनमें। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। देन इसके बाद हम देखते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स मीन्स कि कौन कौन। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स, दिस एजेंट आर यूज टू एंड अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। ये जो ड्रग्स होती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, ये फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। जैसे कोई भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं उन ड्रग्स को एंटी फंगल ड्रग्स बोला जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी बेस्ट क्रीम्स होती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कैपेबल होती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही बेस्ट क्रीम जो कि जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में कैपेबल होते हैं। तो गाइस, पहली जो क्रीम है वो है क्लोट्रीमाजोल। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। देन इसके बाद माइकोनाजोल भी ये मेडिसिन के फॉर्म में भी आती है और ये जेल या क्रीम के फॉर्म में आती है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में आती है और इसका भी बेस्ट रिजल्ट माना गया है, देखा गया है। देन इसके बाद कीटोनाजोल भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन और जेल के फॉर्म में आती है जो कि इफ़ेक्टिव इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। फ्लूकोनाजोल मेनली यूटीआई वगैरह जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उस कंडीशन पे फ्लूकोनाजोल जो है तो यूज़ के साथ ही है। देन नाइस्टेटिन, ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है जो कि प्राइवेट पार्ट में या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन, ये जो मेनली प्राइवेट पार्ट पे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये सारी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। और मेनली गाइस, जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन कॉमन होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, नाउ हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि जो मेडिसिन्स होती हैं ये कैसे एक्चुअल में वर्क करती हैं बॉडी के अंदर। तो चलिए देखते हैं। दे किल और इनहिबिट फंगल ग्रोथ बाय स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल, फंगल सेल। मीन्स कि जो फंगल सेल्स होते हैं, फंगल के अंदर जो सेल्स होते हैं तो उनके अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन बनना स्टॉप कर देती हैं ये मेडिसिन, जिससे फंगल की डेथ हो जाती है, फंगल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। जब फंगल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। देन जो फंगल इन्फेक्शन की डेथ हो जाएगी तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ट्रीट होने लगता है या हील होने लगता है। तो गाइस, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आया होगा कि जो प्रोटीन जो उसके अंदर जो फंगल के अंदर फंगल सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को बनना स्टॉप कर देती हैं ये ड्रग्स, जिससे फंगल की डेथ हो जाती है फंगस की, और वहाँ के जो सराउंडिंग स्किन्स होती है वो धीरे धीरे हील होने लगती है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इनका यूजेस क्या क्या होता है। मीन्स कि जिन ड्रग्स को हमने अभी देखा तो उनका यूजेस क्या होता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो यही है कि फंगल इन्फेक्शन जहाँ भी होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं।
देन इसके बाद ओरल इन्फेक्शन हो गया, या बेजाइनल इन्फेक्शन, बेजाइनल कैंडिडा इन्फेक्शन हो गया। जो गाइस आप लोग ने देखा होगा कि वाइट डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शन की वजह से, जो फीमेल्स में मेनली जो वाइट डिस्चार्ज होता है, उस कंडीशन पे ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं। देन रिंग बॉम इन्फेक्शन हो गया। देन इसके बाद बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। देन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी ग्रोथ कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन से कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको नहीं देना है, उनको यदि उन पेशेंट से प्रिकॉशंस रखना है, उन पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो पहला है हाइपर सेंसिटिव वाले पेशेंट। जिस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है उस पेशेंट को ये मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। देन इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन होगी या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो वुमेन होती है, इनको एडमिनिस्टर ये ड्रग्स जो है तो या टैबलेट नहीं देना चाहिए, ऐसी क्रीम्स ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। देन इसके नहीं तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन, इफेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देन इसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये यदि मेडिसिन कोई इनटेक करता है तो उसको कुछ सिम्टम्स, एडवर्स इफेक्ट उसके देखने को मिल सकते हैं। तो वो हो सकता है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, फीवर, डायरिया, डिस्पेप्सिया, मीन्स कि कॉन्स्टिपेशन होना या प्रॉपर तरीके से फूड का डाइजेशन जब नहीं होता तो अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट फील होता है। देन इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें टॉक्सिसिटी हो जाना, हाइपोटेंशन, बीपी डिक्रीज हो जाना और डायरिया। तो गाइस ऐसे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो ड्रग्स के जो कुछ यूजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।